नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित। वेलकम टू अध्यापन टेक। यहाँ आप कोडिंग सीखेंगे क्लैरिटी के साथ। ये है डे 1 ऑफ आवर 7 डे HTML क्रैश कोर्स। स्पेशली बनाया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग कभी भी नहीं आई हो या स्टार्ट करने से डर लगता हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी टेंशन के और सीखेंगे HTML क्या होता है, वेबसाइट कैसे काम करता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है और बनाएंगे हमारा पहला वेब पेज। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका काम है वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना। जैसे एक घर का फाउंडेशन होता है ब्रिक, वॉल, पिलर, वैसे ही HTML एक वेब पेज का फाउंडेशन होता है। HTML के बिना कोई भी वेबसाइट नहीं एग्जिस्ट करती है। जब आप कोई वेबसाइट, कोई न्यूज़ चैनल, कोई शॉपिंग साइट या यूट्यूब पेज ओपन करते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML ही होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब आप ब्राउजर में लिखते हो www.google.com, तो होता क्या है? पहला, आपका ब्राउजर जो है वो सर्वर से डेटा मांगता है। दूसरा, सर्वर HTML फाइल भेजता है। तीसरा, ब्राउजर HTML को पढ़ता है और विजुअल वेब पेज बना के दिखाता है। HTML के साथ दो और चीजें होती हैं, CSS डिजाइन और स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन आज सिर्फ HTML की बात करेंगे, जो है स्केलेटन ऑफ वेब। HTML स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर होता क्या है? अब बात करते हैं टूल्स की। HTML लिखने के लिए हमें एक HTML एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोड लिख सकते हैं। जैसे हम हिंदी में लिखने के लिए नोटपैड यूज करते हैं। पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है जैसे कि नोटपैड, बेसिक सबके कंप्यूटर में होता ही है। नोटपैड प्लस प्लस लाइट वेट है, विंडोज में ज्यादातर यूज होता है और विंडोज स्पेसिफिक है। सबलाइन टेक्स्ट, एटम, वर्स, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जो हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि सबसे लाइट वेट है और इजीली डाउनलोडेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम यूज़ करेंगे VS कोड हमारे इस पूरे HTML क्रैश कोर्स में। फ्री है, विंडोज, मैक, लिनक्स सब पे चलती है। बिगनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए बेस्ट है। एक्सटेंशन, ऑटो सजेशन, प्रीव्यू, ये सब कुछ। चलिए अब VS कोड इंस्टॉल करते हैं। VS कोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ओपन योर ब्राउजर। मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो। मेरा सिस्टम मैक है तो मैं लिख रहा हूँ फॉर मैक। आप विंडोज 7 या लिनक्स उबंटू लिख सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे, आपको ये लिंक मिलेगा। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपके लिए इजी रहे। मैं यहाँ मैक पे क्लिक कर रहा हूँ और डाउनलोड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे अनजिप करना है। जैसे ही मैं अनजिप करूंगा,
मेरा विजुअल कोड आ चुका है डाउनलोड में और इसको मैं एप्लीकेशंस में मूव कर रहा हूँ, जो कि मैक का एक वे है टू इंस्टॉल योर ऐप। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। क्लिक ओपन। मैं एक नया फाइल ओपन कर लिया हूँ और इसको हम सेव एज करेंगे। इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे डाउनलोड्स में सेव कर रहा हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ index.html। बेटर होगा हम एक फोल्डर बना लें, जैसे HTML प्रैक्टिस, और इसी फोल्डर के अंदर मैं इस index.html को सेव करता हूँ। तो लीजिए मेरा HTML फाइल क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट टूल की, जो है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या करता है? HTML फाइल को रीड करता है, उसको एक विजुअल वेब पेज में कन्वर्ट करता है। हमारे आज जो जनरली पॉपुलर ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं उनमें है सफारी, जो कि मैक या आईफोन के साथ में डिफ़ॉल्ट आता है। फायरफॉक्स, मोज़िला, जो कि मैक में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स और एंड्रॉयड ओएस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल क्रोम बहुत ही यूजफुल ब्राउज़र है, डेवलपर फ्रेंडली ब्राउज़र है, इसीलिए ज़्यादातर लोग आज के डेट में क्रोम यूज़ करते हैं। बहुत ही लाइट वेटेड भी है और ये हर ओएस पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि विंडोज़ के साथ में आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है, लेकिन इसको आप दूसरे ब्राउज़र्स दूसरे ओएस में इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपेरा, जो कि कई सारे लोग यूज़ करते हैं, रेयरली यूज्ड है लेकिन फिर भी काफ़ी पॉपुलर है ओपेरा, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किया जा सकता है। मैं यूज़ करता हूँ क्रोम और आप भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना पहला HTML वेब पेज बनाते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोड के। जो हमने एक फोल्डर बनाया था HTML प्रैक्टिस और उसके अंदर index.html फाइल बनाई थी, उसी फाइल को मैंने खोल लिया है और यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं अपना पहला HTML कोड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप, ये पूरा कैप्स में होगा, इसका ध्यान रखिए, और फिर हम लिखते हैं HTML। तो हमने क्या किया, एक ओपन टैग डाला, फिर एक एक्सक्लेमेशन, उसके बाद लिखा डॉक टाइप स्पेस HTML और ये टैग इस तरीके से क्लोज किया। अब ये करेगा क्या? ब्राउजर को बताता है कि ये HTML5 का पेज है। उसके बाद हम लिखेंगे HTML टैग। अब HTML में टैग्स एक ओपन टैग होते हैं, एक क्लोज टैग। हम इसको बोलेंगे ओपन टैग और इसको बोलेंगे क्लोज टैग। क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखें तो ओपन टैग में हमने लेस देन साइन डाला, HTML लिखा, उसके बाद में ग्रेटर देन साइन लिखा है। वहीं क्लोज टैग में हमने लेस देन साइन डाला, एक स्लैश डाला, उसके बाद HTML लिखा और फिर क्लोज टैग।
अब जो भी हमको लिखना है कोड, वो इसी HTML टैग के अंदर में लिखेंगे। अगर हम बाहर लिखेंगे तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ये कि ब्राउजर उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखूंगा एक हेड टैग, और इसका भी एक ओपन हेड टैग है, एक क्लोज हेड टैग। इस हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल डालेंगे। जैसे मैंने लिखा मेरा पहला वेब पेज। आप देख सकते हैं कि मैंने टाइटल टैग के अंदर ही मेरा पहला वेब पेज लिखा है। अगर मैं इसके बाहर लिखूंगा तो वो टाइटल टैग के अंदर नहीं कहलाएगा, और जो टाइटल टैग का यूज है, जो पर्पस है कि वो टैब बार में एज अ टाइटल ऑफ द टैब दिखाता है, वो नहीं दिखाएगा। ये हेड टैग आपका इनविजिबल होता है, लेकिन इसी हेड टैग के अंदर हम, जैसे मैंने एक एग्जांपल में टाइटल टैग लिखा है, उसी तरह मेटा टैग्स लिखते हैं। अब हम इसके बाद में एक बॉडी टैग लिखेंगे। बॉडी टैग का भी एक ओपन बॉडी टैग है, एक क्लोज बॉडी टैग है। इस बॉडी टैग के अंदर, जो कि विजिबल होता है, आपके ब्राउजर में दिखता है, उसके अंदर हम हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, ये सारी चीजें डाल सकते हैं। इमेजेस जैसे कि फोटोज हो सकते हैं, एनिमेटेड इमेजेस हो सकते हैं। ये सारी चीजें आप जब अपने वेब पेज में डालेंगे तो वो विद इन बॉडी टैग होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमारा ये बनाया हुआ कोड कैसा दिखता है। मैं फोल्डर में जा रहा हूँ, राइट क्लिक किया मैंने index.html पे, और ओपन विथ गूगल क्रोम। ये क्रोम में खुल गया है। आप देख सकते हैं कि बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये पूरा एरिया ब्लैंक है, वाइट है। जबकि जो टाइटल में हमने लिखा था मेरा पहला वेब पेज, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये है बेनिफिट ऑफ राइटिंग टाइटल टैग, जो कि आप कोई भी ब्राउजर जब ओपन करते हैं, जैसे कि मैं google.com ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है। अगर मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी वगैरह लिखा हुआ है, और ये आपके टाइटल टैग में ही लिखा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल मिलते हैं डे 2 में। दोस्तों, कोडिंग इजी है, बस क्लैरिटी चाहिए, और वो आपको मिलेगी यहाँ, अध्यापन टेक पर। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।